पगडंडी रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रोचक कथाओं की श्रृंखला में आपका फिर से हो रहा है इस्तकबाल परमार्थ की पगडंडी पर। और रथ यात्रा श्रृंखला में प्रभु जगन्नाथ के पुरी धाम से हम ला रहे हैं आपके लिए कई रोचक पौराणिक कथाएं। और आज इसी श्रृंखला में प्रभु जगन्नाथ जी की एक और कथा। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत था और माता सुमति थी। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर राजन उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का परम उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दिया। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौटे, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर अवश्य लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए आग्रह किया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओगे, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर आ रही है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिनों में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें देर रात तक आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। ऐसा तो महीनों से चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। रानी गुंडीचा ने राजा को इस बात की सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि शायद रानी की बात सच हो। कहीं बूढ़ा कारीगर मृत तो नहीं हो गया। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया,
तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां वहीं पड़ी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने उसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया अपने भव्य मंदिर में, और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। सन 1174 ईस्वी में ओडिशा यानी कि उत्कल शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम ते जगन्नाथाय नमः। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।